मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट और कल निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद बिहार को क्या क्या सौगात मिला है, तमाम चीजें जो है सम्राट चौधरी बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी को। वाल्मीकि नगर में बनाने के लगभग 55 करोड़ रुपया की राशि हम लोगों ने राज्य सरकार से उपलब्ध कराया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बिहार सहित अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय करों में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में पिछले साल जो हम लोगों को बजट दिया गया था कि हम राशि उपलब्ध कराएंगे, वो था 1,25,000 करोड़। और आज ही वित्त मंत्री जी जब घोषणा कर रही थी तो इसी वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ मेरा बढ़ गया, 1,29,000 करोड़। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमको 1,43,000। पहले इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा निर्धारण था उससे लगभग 18,000 रुपया अधिक अगले वित्तीय वर्ष के लिए देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी देने का काम करें। साथ ही साथ कई घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आम व्यक्ति आम लोग जुड़े हैं, उनको 12 लाख तक के आय में पूरी तरह छूट देने का काम किया। इसके लिए भी बिहार सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप लोग भी लाभान्वित होंगे, आप लोगों को भी बधाई देता हूँ। 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड का एक नया स्कीम स्टार्ट किया गया, इसके लिए भी हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ, क्योंकि आज भी लगभग 60 से 70% लोग किसान आधारित जीवन जीते हैं, उनके लिए केसीसी में जहां 3 लाख तक का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया। ये प्रमुख चीजें थी जिससे कि बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह आगे बढ़ने में सहयोग मिल रहा है भारत सरकार का। और भी कई योजना है जिसके माध्यम से AI इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सेक्टर है उसमें एक्सीलेंस सेंटर खोलने के लिए कई जगह चीज़ों की स्थापना करना है। देश भर में 200 कैंसर केयर सेंटर बनने हैं, तो ये हमारे यहाँ भी खुले। तो कई चीज़ें हैं, ई श्रम पोर्टल का गठन होगा, खिलौना उद्योग को ग्लोबल बनाने के लिए भारत कैसे हब बनेगा, उन चीज़ों को भी प्रमुखता से रखा गया है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेडिकल के सेक्टर में मेडिकल कॉलेज और हमारे यहाँ खुलेंगे, इसमें हम लोग सभी जिले में खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसमें एक बड़ा सहयोग, पिछले बार 8 मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भारत सरकार ने सहयोग किया था। इस बार भी मेडिकल के सेक्टर में और अधिक सीटें बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि किसान के साथ, गरीब के साथ, आम लोगों के साथ स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए ये बजट है। मैं इसका स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देखिए जो लोग ये बोल रहे हैं उनको पहले इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान सुनना चाहिए। अब सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तो इस देश में पार्टी है नहीं, इस देश में कई पार्टियां हैं और देश में इंडी गठबंधन के लोग दिल्ली में क्या कर 2024 के बजट में भी कहा कि ये बिहार का बजट है और आंध्र प्रदेश का बजट है, और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये बिहार का बजट। स्वाभाविक है, जिन लोगों को निराशा लगी है
कि बिहार का उत्थान हो, और वो लोग सोचते हैं कि नहीं हो, क्योंकि उनके पास कोई इतिहास में काम दिखाने के लिए नहीं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने ही इस देश में और इस बिहार में काम करने का काम किया। धन्यवाद। 15,000 करोड़ लगभग, कम से कम, इससे अधिक ही नहीं। अभी हम लोगों ने आग्रह किया था, जैसे रक्सौल 2015 के पैकेज में ऑलरेडी सैंक्शन है, और हम लोगों ने 3 प्रस्ताव भारत सरकार को दिए थे। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, भागलपुर और सोनपुर, ये 3 जगह पर हमारा प्रस्ताव है। ये भारत सरकार इस पर स्वीकृत करेगी। तो आपने सुना सम्राट चौधरी किस प्रकार से बता रहे हैं कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है। लोग कुछ पार्क की चर्चा की और कहा कि बिहार के साथ साथ बाकी राज्यों का भी विकास इस पैकेज में होगा। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई दी इस पैकेज के लिए। आपको हम बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि बिहार को इस बार के बजट में क्या क्या उपलब्धियां मिली है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।